असली एपिस्टीन तो अपने देश में बनाई जा रही है, उस पे तमाम लोग खामोश है और हल्ला पीट रहे हैं कि भैया एपिस्टीन में ट्रंप का नाम आ गया, एपिस्टीन में तमाम लोगों का नाम आ गया। अरे असली एपिस्टीन तो हमारी देश में बना है। सोचिए ये कोई पहले बाबा नहीं है। 58 से ज्यादा वीडियो जिनके वायरल हो रहे हैं, वो कहते थे कि मैं योनि पवित्र करने की पूजा करता था। ये कौन सी पूजा है जिसमें महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है, वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करना। ये बाबाओं का सोचिए ये धर्म बचाने का ट्राई है। भविष्य देखने के साथ साथ आप महिलाओं को नंगा कर कर देखना चाह रहे हो। अगर महिलाओं की योनि पर आके आपका धर्म, इज्जत, संस्कार आ जाए तो ये कैसा धर्म है? उनको शोषण कर रहे हो, उनके जिस्म को नोच रहे हो और कह रहे हो धर्म मजबूत हो रहा है। ऐसे बाबाओं के सबसे ज्यादा सत्ताधारियों के साथ फोटो मिलते हैं। आपने देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना जो थे, तमाम ऐसे लंबी लिस्ट है। अगर नाम गिनवाएंगे उंगलियों पे तो हमें जेल डाल देंगे, क्योंकि इस देश में तो यही होता है। तो ऐसे बाबाओं को अच्छे से पता है कि इस देश में रेपिस्टों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खाकर न्याय मांगती है। सोचिए रेप पीड़िता को ये बोलना पड़ता है कि भाई मेरा रेप हुआ है, मेरे साथ जस्टिस करो, और उसे बार बार ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि उसकी इज्जत लूटी गई है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर चर्चा करना यूं तो सही नहीं होगा, लेकिन अमूमन जब हम बाबाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तमाम धर्म गुरुओं का नाम आता है और उनमें मुख्य तौर पर हम ये सीखने को मिलता है कि वो सही धर्म पे चलने का रास्ता बताएंगे, जीवन को कैसे जीना है, तमाम चीज़ें बताएंगे। लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से बाबाओं की एक के बाद एक कुंडली खुलती जा रही है, और वो कुंडली भी कुछ इस प्रकार से खुल रही है कि बाबा तो शर्मिंदा होना हो, लेकिन उनके भक्त भयंकर शर्मिंदा होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार एक बाबा का नाम हो तो हम चर्चा भी करें, क्योंकि कुंडली खुलती जा रही है तो लड़ी लगती जा रही है। एप्स्टेन फाइल पे तो चर्चा तमाम की गई, लेकिन पाखंडी बाबाओं की चर्चा करना बेहद आवश्यक है। नेशनल दस्तक की पत्रकार निधि रतन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप अमूमन मैं कहती हूँ आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि खुद मैं आपकी खबरें देखना और सुनना उन्हें पसंद करती हूँ। लेकिन इन दिनों मैं आपकी कुछ खबरें देख रही थी, मैंने देखा आप पाखंडी बाबाओं की पोल खोल रही हैं। कैसे देखती है? बाबा तो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जीने का सही रास्ता बताते हैं। आपने बाबाओं की बात की तो आज बाबाओं की मिस्ट्री से पहले उनकी हिस्ट्री पर बात करते हैं। बाबाओं का डेटा आप उठाकर देखेंगे तो धर्म के नाम पर जो इन्होंने सेक्स करने का धंधा खोला, या मैं कहूँ कि बाबा जो हैं वो धर्म को सहारा बनाकर महिलाओं को बिस्तर तक जो घसीटने का काम करते हैं, वो बेहद चिंता का विषय है। और सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि ऐसे बाबा महिलाओं को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि महिलाओं को मानसिक रूप से कैसे कमज़ोर बनाना है और उनको बिस्तर तक कैसे घसीट के लाना है। सोचिए ये कोई पहले बाबा नहीं है। 58 से ज़्यादा वीडियो जिनके वायरल हो रहे हैं, वो कहते थे कि मैं योनि पवित्र करने की पूजा करता था। ये कौन सी पूजा है जिसमें महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है, महिलाओं के कपड़े खोले जा रहे हैं, महिलाओं के साथ इनफैक्ट उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करना। ये बाबाओं का सोचिए ये धर्म बचाने का ट्रैक है। धर्म को भी ऐसे बाबाओं ने बदनाम कर दिया। ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ अपनी इच्छाओं को और कामनाओं को पूरा करना होता है। अच्छा, लेकिन निधि ये भी एक चिंता का विषय है कि जब ऐसी महिलाओं जिनका 58 वीडियो की बात आपने करी, जब वो महिला खुलकर सामने आती है और कहती है कि मैं तो केवल धर्म का पाठ कर रही थी और मेरा कर्तव्य बनता है कि बाबा को संतुष्ट करना है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। तो जब महिला खुद स्वीकार करना चाहती है और बाबा को संतुष्टि देना चाहती है, तो आपत्ति फिर किस बात की? आपत्ति दो लोग अगर आप अपनी सहमति से कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ वो दो लोग किसी चीज़ के ज़रिए अगर किसी चीज़ को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए इस देश में धर्म बहुत सेंसिटिव चीज़ है, लोगों की आस्था उससे जुड़ी है, लोगों का भावना उससे जुड़ी है, उसी का मजाक बन जाएगा। भविष्य देखने के साथ साथ आप महिलाओं को नंगा कर कर देखना चाह रहे हो, आप महिलाओं को कैबिन में बुलाकर उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अपने CCTV फुटेज में। आप इनफैक्ट इसके साथ साथ आप उनके साथ बर्बरता तो कर ही रहे हो, उनके बलात्कार तो कर ही रहे हो, उनको कर्मकांड की तरफ धकेल रहे हो। और ऐसे बाबाओं के सबसे ज्यादा सत्ताधारियों के साथ फोटो मिलते हैं। आपने देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना जो थे, प्रज्वल रेवन्ना सबसे ज्यादा शोषण करने वाले, 300 के लगभग शोषण करने वाले प्रधानमंत्री, उनके लिए वोट मांगने का काम करते हैं। इस देश में तमाम ऐसे लंबी लिस्ट है, अगर नाम गिनवाएंगे उंगलियों पे तो हमें जेल डाल देंगे, क्योंकि इस देश में तो यही होता है कि आप बाबाओं की पोल खोलेंगे तो बाबाओं को तो अच्छा बंदोबस्त जेल की सलाखों के पीछे मिल जाएगा, और हम तो लड़कियां भैया हमें भी बाबा कहीं बिस्तर में ना घसीट ले, क्योंकि देश में तो यही चल रहा है कि अभी आप देखेंगे बिहार के नालंदा में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है,
शर्म आती है इस देश में कि दोबारा से मणिपुर जैसा मंजर हमें देखने के लिए मिल रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या बोल रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष ये कह रही है कि मैं बाबा को खुश कर रही थी, वो धर्म की पद्धति थी। ये कैसा धर्म है कि आप महिलाओं को नंगा कर कर उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, उनको शोषण कर रहे हो, उनके जिस्म को नोच रहे हो और कह रहे हो धर्म मजबूत हो रहा है। अच्छा, एक वीडियो भी नहीं है हो, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि एक वीडियो है और उस पर चर्चा करके मसला समाप्त हो जाए। हाल फिलहाल में मैंने आपको एक खबर बताई कि एक बाबा है, खुद को महादेव का अवतार बताते हैं और सामने बैठी महिलाओं को बताते हैं कि तुम मेरी पार्वती हो। हाँ। और पार्वती हो और मैं तुम्हारा पुरुष हूँ, तो फिर तो संबंध लाजमी हो गया। ऐसे बहुत बाबाओं की लंबी लिस्ट जा रही है। जो सामने आ गया वो एक्सपोज हो गया। आप देखेंगे हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर तमाम लोग ऐसे पोगा पंडित बनकर बैठे हैं। पंडित शब्द शायद उचित ना हो, बट ऐसे कर्मकांडी ज्यादा बैठे हुए हैं जो महिलाओं को गुमराह करते हैं। और सबका एक ही काम है, सेक्स को एंजॉय करना। सबका एक ही काम है, पैसा बटोरना, महिलाओं को अपने झांसे में लेना और उनका शोषण करके एंजॉय करना। क्योंकि इन लोगों को ना परिवार से कोई मतलब होता है, ना समाज का डर होता है, ना सरकार का डर होता है। इनफैक्ट सरकार तो इनको प्रोटेक्ट करती है और इनके परिवार भी नहीं होते, बाल बच्चे भी नहीं होते। अगर बाल बच्चे भी होंगे तो ऐसे लोग ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है और अफसोस इस बात पर होता है कि देश की मीडिया इस पर खामोश है। असली एपिस्टीन तो अपने देश में बनाई जा रही है, उस पर तमाम लोग खामोश है और हल्ला पीट रहे हैं कि भैया एपिस्टीन में ट्रम्प का नाम आ गया, एपिस्टीन में तमाम लोगों का नाम। यार असली एपिस्टीन तो हमारे देश में बना। और एक एप्स्टीन नहीं है, सोचिए सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक एप्स्टीन है। 58 वीडियो कहीं वायरल होते हैं, कहीं 10 वीडियो वायरल होते हैं। फिर कोई बाबा खुद को महादेव बताते दिखाई दे रहे हैं और दूसरे को पार्वती बता रहे हैं। ये लड़ी लगती जाती है। अच्छा निधि जी, जब ऐसी लड़ियां लगती हैं तो सवाल ये उठता है, क्योंकि जानने वाली महिलाएं हैं और महिलाओं पे कोई दबाव बनाकर उन्हें नहीं बुलाता है। हालांकि शुरुआत में दबाव नहीं बनाया जाता है, उसके बाद जब तस्वीरें आती हैं तो पता चलता है कि दबाव बनाया गया और बाबा वीडियो भी बनाते थे, बाद में ब्लैकमेलिंग भी करते थे। लेकिन शुरुआत जहां से मैंने करी, मेरा सवाल वही है कि क्या महिलाएं सच में इतनी बेवकूफ और नासमझ है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बाबा क्या कर रहे हैं? महिलाएं नासमझ नहीं होती, महिलाएं भावुक होती हैं। महिलाओं को, उनके परिवार को लेके, उनके पति को लेके, उनके बच्चों को लेके इस देश में जितना भावुक किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास के पन्नों में किसी और देश में इतना किया जाता होगा जितना इस देश में संस्कृति संस्कारों के नाम पर महिलाओं को निरंतर कमज़ोर बनाया जाता है। बाबा वही करते हैं, आपके घर में ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, आपके पति की लंबी उम्र हो जाएगी, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य हो जाएगा। उस चक्कर में महिलाएं कपड़े खोलने के लिए मजबूर हो जाती हैं और बाबाओं की मौज आ जाती है, क्योंकि बाबा तो भैया इंजॉय करना चाहते हैं। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, वही कपड़े खोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वही सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या कहते हैं कि आप लोग शिक्षा से दूर रहो, आप लोग नौकरी मत करो, आप लोग घर द्वार मत रखो। ये सब कुछ दुख का कारण है। लेकिन असली सुख कौन भोग रहा है? इस देश के बाबा भुगत रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? मुझे मेरा मानना है कि आपको भी अपनी राय देनी चाहिए ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि ऐसे बाबाओं से कैसे बचा जाए। हाल फिलहाल की घटनाएं ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश में कितना पाखंडवाद बढ़ रहा है। उसकी मुख्य वजह मैं एक और देखती हूँ, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। एक लंबे समय से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं रही हैं, जहां पर उन्हें बताया गया है कि पहले पिता के अधीन रहना है, फिर पति के अधीन रहना है, फिर बेटे के अधीन रहना है और ऐसे ही रहते रहना है। मतलब स्वैच्छिक इच्छा से आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको परमिशन लेते हुए रहना है। तो जिंदगी उसी में बीत जाती है। फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कि बाबा से भी परमिशन लेनी है, पूछना है, बताना है, क्योंकि बाबा ने जो कहा है वही सर्वोच्च मान लेना है। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है परवरिश की वजह से भी, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में हम पढ़े हैं तो हम ज़्यादा आवाज़ नहीं बुलंद कर पाते और हमें बताया गया है कि कायदे में रहना है। मुझे लगता है इस वीडियो में हमें जमकर गालियां पड़ने वाली हैं, क्योंकि हम पितृसत्ता की बात कर रहे हैं, उसके बाद बाबाओं की पोल खोल रहे हैं, उसके बाद उनके तमाम जो पेट्रियार्की स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको समाज बोला जाता है, उसको कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। लेकिन ये सरासर इसका जिम्मेदार असली तमाम वो लोग हैं जो महिलाओं पर अपनी इच्छाओं को थोपने का काम करते हैं, जो महिलाओं को कहते हैं ये संस्कारों को बचाने का काम करेंगी। आपने मैरिटल रेप का जिक्र किया। 99% इस देश में मैरिटल रेप होते हैं ये कहकर कि वो आपका पति है और उसका अधिकार है। तो वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। चिरैया मूवी में भी एक महिला सेक्स कैसे चाहती है, सेक्स को वो एंजॉय भी करना चाहती है, सेक्स को लेकर उसकी इच्छा क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सेक्स को किस तरीके से देखती है। यहाँ पर अगर हम ये बात भी बोल देंगे ना
तो महिला सबसे पहले क्या होती है, एक लाइन दिया जाता है चरित्रहीन, जिसका सर्टिफिकेट हमें लेके घूमना पड़ता है इस देश में, गले में टांग के टांग के घूमते हैं। और मुझे लगता है कि जिस महिला के पास, जो महिला अपने अधिकारों के लिए बोलेगी, जो महिला अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए बोलेगी, जो महिला अपनी सेक्स की इच्छा को भी जाहिर कर देगी। आधे लोग तो ये बोलेंगे कि भैया ये 10 जगह मुंह मार के बैठी हुई हैं तो ये लोग सेक्स पे चर्चा करिए। हम सेक्स पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस देश के 99 पुरुषों को भी अभी सेक्स का मतलब नहीं पता। सेक्स का मतलब बच्चा पैदा करना नहीं होता है, लेकिन इस देश में महिलाओं को सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जितना बिस्तर में किया जाता है उससे 10 गुना तो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैरिटल। अच्छा, जब हम बाबाओं की बात करते हैं निधि जी, तो अमूमन मुझे पता है कि अब तक हमने किसी भी धर्म विशेष का नाम लिया नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमें कमेंट बॉक्स में तमाम गालियां पड़ चुकी होंगी ये कहते हुए कि शर्म नहीं आती है, समाज को बदनाम करने का काम कर रही हो और धर्म को बदनाम करने का काम कर रही हो। तो जब बाबा की बात आती है तो वो केवल एक धर्म विशेष में तो नहीं होते, ये कहना गलत होगा। वो हर धर्म में मुझे ऐसा लगता है देखने को मिलते हैं। सहमत है मतलब आप मेरी बात से? इसमें आपने धर्म की बात की, रिलीजन बहुत सेंसिटिव पार्ट है। जितनी महिला या इस देश का व्यक्ति जो है, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जाने के लिए सेंसिटिव नहीं होता, हाँ, लेकिन आप उसे धार्मिक स्थलों पर लेके जाइए, वो दिल से जाएगा। इनफैक्ट कर्जा लेकर भी आप वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेगा। तो इस देश में भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का जो ट्रिक्स है ना बाबाओं के पास, वो बहुत बढ़िया है। कि जो कोई तांत्रिक बना हुआ है, कोई प्रभु महादेव की छवि को लेकर महिलाओं का शोषण कर रहा है, और एक आप वो देखिए 58 वीडियो बनाकर किस तरीके से अपनी फिल्म बना रहे थे, एपिस्टीन फाइल। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं बाबाओं की, और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इनको पता है कि हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ पावर है। महिलाओं की गलती नहीं है, हमारे साथ पावर है। महिलाओं की गलती वहाँ पर है कि आपको सब कुछ जानते हुए, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, सब कुछ डिजिटल है, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर पर आकर रुक जाती है? चाहे धर्म बचाने की बात हो, संस्कारों को बचाने की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें। और अब तो एक और नया प्रोपेगेंडा चलाने लगे हैं लोग। जब महिलाएं अब इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाएं प्रमोशन के लिए कपड़े खोलती हैं। तो इस देश में चाहे पुरुष कितना भी संघर्ष कर ले, वो उसकी अचीवमेंट मानी जाएगी। महिला अपने टैलेंट के दम पर कुछ भी करे तो वो उनको लगता है कि महिला कपड़े खोलकर, कपड़े किसी के साथ हम बिस्तर होकर वो वहाँ पर टिकी हुई है। तो ये टैबू है, इन टैबू से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो उन तमाम महिलाओं के लिए बोलूँगी जो हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं, जो साहस नहीं दिखा पाती हैं। इस देश में प्रचलन है कि महिला चांद पर भी चली जाए लेकिन घर में 2 रोटी बना कर जाए, और 2 रोटी बनाकर आकर मर्द का बिस्तर भी गर्म करे और खाना गर्म भी खिलाए। तो इस देश के टैबू जो दिए हैं ना, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आपके घर की महिलाओं के साथ कोई और होली दिवाली मना रहा होगा जैसे एक खरात मना रहे हैं। तो वही देश में चल रहा है। बाबा आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छे से पता है कि नहीं। तो आपके हिसाब से बाबा की परिभाषा क्या है? मतलब कौन है बाबा? फिर मुझे लगता है कि जो बाबा उनकी भी तो कोई निजी जिंदगी है निधि जी। बाबा निजी जिंदगी है तो आप घर की 4 दीवारी में कीजिए। भाई महिलाओं के लिए अगर संस्कारों की बात आती है तो पुरुषों के लिए भी आती है। और ये कौन से राइट्स है, ये कौन सी किताब में लिखा है कि आप किसी चीज का सहारा लेकर, आप किसी का भविष्य बताने के आधार पर लेकर। बाबा को पता था, खराब भविष्य देखता था, उसे पता था कि मेरी 58 सीढ़ी बाहर चली जाएंगी और मैं एक दिन नंगा हो जाऊंगा। सोचिए जो कैबिन में अधिक से अधिक महिलाओं के साथ नंगा हो रहा था, उसको किसी चीज का खौफ ही नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि इस देश में जिस नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है ना, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। उनको पावर में रहना है, उनको पैसा कमाना है, और उस पैसे के साथ सबसे ज्यादा उनको सेक्स एंजॉय करना है, क्योंकि यही तो उनकी भोग विलास का रास्ता है। लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स भी मैंने पढ़े हैं, सब कह रहे हैं कि महिलाएं क्यों जाती हैं ऐसे बाबा के बाद, महिलाओं को शर्म आनी चाहिए, महिलाओं को निकलने ही नहीं देना चाहिए था। तो ये होता ही नहीं। अगर महिला 4 दीवारी में रहती तो बाबा ये कर ही नहीं पाते। आपने मैरिटल रेप की बात की, वो 4 दीवारी में ही होता है। सबसे ज्यादा घरों में मामा, चाचा, फूफा, काका, तमाम वो लोग रेप करते हैं जो बच्चे बोल भी नहीं पाते। पुरुषों के भी रेप हो जाते हैं, चाइल्ड अब्यूज उनके साथ होता है, चाइल्ड रेप उनके साथ होते हैं। इस पर लेकिन बोलेंगे तो ये जो पारिवारिक स्ट्रक्चर जो बना है ना संस्कारों का, कि ये तो हमारे भैया बड़े लोग हैं, तो वो सब नंगे हो जाएंगे, उनकी पोल खुल जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएंगे, और जो समाज में उनकी जो इज्जत वाला जो चेहरा है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा। आप महसूस नहीं कर सकती एक टीनेजर बच्चे के साथ जब घर में ही रेप होता हो तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ऐसे बाबाओं को अच्छे से पता है कि इस देश में रेपिस्टों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खाकर न्याय मांगती है। सोचिए, रेप पीड़िता को ये बोलना पड़ता है कि भाई मेरा रेप हुआ है, मेरे साथ जस्टिस करो, और उसे बार बार ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि उसकी इज्जत लूटी गई है।
और इज्जत लूटने वाले क्या होते हैं, जेल की सलाखों लेकिन के पीछे उम्मीद क्या लगाई जाए निधि जी, हम्म। बतौर पत्रकार भी और बतौर महिला भी मुझे यही पूछना है कि जब सदन के अंदर हंसी ठिठोली करते हुए सदन के अंदर ये चर्चा की जाती है, इफ समवन इज हैविंग सेक्स तो उन्हें एंजॉय कर लेना चाहिए महिलाओं को। सदन के अंदर ऐसी बातें की जाती हैं और ठहाके लगाए जाते हैं कि चुपचाप सहन कर लेना चाहिए और ये तो चलता ही है। सहन ही तो कर रहे हैं। महिलाओं ने अभी अपने लिए बोलना लिखना कहाँ शुरू किया। महिलाओं को जब कलम मिलेगी, महिलाओं को जब राइट्स मिलेंगे, वो आप उनको तरक्की कह रही हैं कि जो 58-78 से ज़्यादा सांसद महिलाएं बैठी हैं वो कठपुतली हैं। सिर्फ वो रिजर्व सीट पर भले ही चली गई हों लेकिन उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन महिला सचमुच अपनी कलम को सही मायने में चलाएगी, शिक्षित होगी, और यहाँ पर तो आप देख लीजिए ना क्या एजुकेशन रेशियो है, महिला कितनी जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति। जो जागरूक है ज़रूरी, सारी पढ़ी लिखी एलिट वर्ग की महिलाएं तो खरात के पास जाती हैं। ये वही महिलाएं हैं जो फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी डेफिनेशन देती हैं। और फेमिनिज्म भी मुझे तो लगता है कि मनुवादियों का एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है जो महिलाएं बैकवर्ड समाज की ST SC OBC महिलाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी आएंगी, जागरूक होंगी, उनको फेमिनिज्म के नाम पे मुद्दे से भटका दो। फेमिनिज्म का मतलब आप दारू पियो, चिल आउट करो, लोगों के साथ सो, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करो, ये फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म ये नहीं है। फेमिनिज्म के चक्कर में ऐसे बाबा फायदा उठा लेते हैं और महिलाओं के साथ जमकर उनका यौन शोषण करते हैं। और बाद में क्या आता है, महिला जिम्मेदार। मतलब एक पुरुष जो हजारों महिलाओं की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, प्रूफ है, जो ब्लैकमेल करता है, जिसने ठगी की धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, तमाम लोगों की आस्था का मजाक बना दिया, करोड़ों लोगों के सामने महिलाओं की इज्जत को, आबरू को नीलाम कर दिया, उनके परिवारों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की गलती है, महिला अपनी मर्जी से जाती है। अरे महिलाओं को कितना मजबूर किया जाता है। महिला तो अपने पति के पास भी अपनी मर्जी से नहीं जा पाती है। इस देश की ये सच्चाई है। उसको ये मजबूर किया जाता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम मुझे खुश करो। कभी महिलाओं से पूछा है कि उन्हें क्या चाहिए? कभी महिलाओं से पूछा है कि सेक्स क्या होता है? वो प्लेजर, वो खुशी, वो हैप्पीनेस, आप देखेंगी वो एक सीमा आनंद है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में सेक्स पर बात कर दी तो तमाम लोग बड़ी बड़ी डेफिनेशन देने लगे, उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने लगे। एक महिला, शर्म नहीं आती, हाँ, निर्लज्ज महिला समाज को बदनाम करे, कुकर्म फैला रही है, हाँ, न जाने क्या क्या मैंने एक देखा। महिला, सिर्फ एक महिला, जबकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है उसी फील्ड की, एक महिला सिर्फ सेक्स पर खुलकर बात कर रही है, वो कर नहीं रही है, वो पॉर्न नहीं बना रही है, वो अश्लील वीडियो नहीं बना रही है। आपने इतिहास के पन्नों में देखा होगा कि कोई महिला किसी पुरुष 58 पुरुषों के साथ रेप कर चुकी हो। ये पुरुष ही क्यों करते हैं? मैं तो वेट कर रही हूँ कि ऐसी महिलाएं बननी चाहिए इस देश में, क्योंकि इस देश में तभी तरक्की होगी। अब यूरोप कल्चर उठा के देख लीजिए ना, महिलाएं सबसे ज़्यादा फिटनेस को तवज्जो देती हैं, इसलिए लोग वहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर लोग महिलाओं को इतना कमज़ोर, असहाय बना दिया। पढ़ी लिखी महिला होने का ये मतलब नहीं है कि आप जागरूक हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाया जा रहा है, कभी फेमिनिज्म के नाम पर, कभी ये कहकर कि आप तो गुड लुकिंग है, आपको घर में प्यार नहीं मिलता, अरे मैं आपको बेहतर प्यार करूँगा। ये बाबा क्या करते हैं? वही बाबा हैं। अगर मुझे बाबा बनने का मौका मिले तो बाबा क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा हिस्ट्री तो मैं ही बता दूंगी। क्योंकि इस देश में इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों से लेके 90 साल की महिला तक रेप हो जाता है। और महिला अध्यक्ष, जो महिला आयोग की खुद अध्यक्ष है, जब वही ऐसे कांड में, जब वो तो खुद परोस रही है, वो हाँ, कह रहे हैं कि मेरा दायित्व बनता है बाबा को खुश करना। तो दायित्व बनता है तो बात ही समाप्त हो जाती है। फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? सवाल तो यही, फिर चर्चा किस बात की? चर्चा, हम दो लोग सहमति से कुछ भी कर रहे हैं, हम उसमें इंटरफेयर करने वाले कुछ नहीं होते। हम चर्चा इस बेस पर कर रहे हैं कि जब कोई चीज़ पब्लिकली जब आ जाती है, वो सिर्फ पर्सनल नहीं रहती है, वो पब्लिकली हो जाती है, और उसका सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका तमाम चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और उस वीडियो से उन तमाम महिलाओं पर इम्पैक्ट पड़ा है जो सही में बेकसूर हैं, जो सही में स्पिरिचुअल है, जो सही में इस घर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी निकल कर अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं। आपने देखा हुआ एक लड़की घर से जब भागती है, वो सिर्फ घर से नहीं भागती है, वो अपने आसपास की तमाम लड़कियों की आज़ादी लेकर भागती है। एक लड़की गलती करती है, तमाम महिलाओं को, तमाम बच्चियों को भुगतना पड़ता है। तो ये जो बाबाओं ने 58 महिलाओं के साथ भले ही किया हो सहमति से, लेकिन उसका जो बाकी महिलाओं पर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत डरावना है। जाहिर तौर पे सामाजिक एक असर बना है, एक नैरेटिव सेट हो गया है कि एक महिला जब ये कहती है कि ये मेरा दायित्व था बाबा के साथ हम बिस्तर होना और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो समाज में ये नैरेटिव सेट हो जाता है कि अमूमन महिलाएं जो भी करती हैं अपनी स्वैच्छिक इच्छा से करती हैं। हालांकि जब एक बेधड़क होकर महिला किसी पद पर बैठकर ये बात करती है तो बाकी
लोगों के दिमाग में नैरेटिव सेट हो जाता है कि अच्छा, जो जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है वो स्वैच्छिक इच्छा से अपना दायित्व समझकर ऐसा करती हूँ। उसमें भी पुरुष बोल रहे हैं कि महिला अपनी मर्जी से कर रही है क्योंकि वो सेक्स करते हुए पकड़ी गई है, वो भी पुरुष के साथ। उसमें पुरुष का फॉल्ट दिखाई दे रहा है। महिला तो चांद पर भी जाना चाहती है, महिला तो आज़ादी ट्रैवल भी करना चाहती है, महिला तो हर वो चीज़ करना चाहती है जो पेट्रियार्की समाज में चार दीवारी में बैठकर उनके लिए बना दिया संस्कारों का पिटारा और बोल दिया कि भैया अब आप इसमें खुश रहिए और हम बाहर की आज़ादी को एंजॉय करते हैं। महिलाओं को बाहर इसलिए नहीं आने दिया कि उनको पता चल जाएगा जो बाहर सोशल स्ट्रक्चर इन लोगों ने महिलाओं के लिए खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं फट ना जाए, फेल ना हो जाए। महिला तो समाधान क्या है निधि जी इसका? समाधान ये है कि जब तक महिला यूनिटी नहीं दिखाएंगी, पुरुषों ने बहुत शोषण कर लिया। महिला महिला की दुश्मन होती है, ये पुरुष का परसेप्शन है। महिला महिला की दुश्मन नहीं होती है। पुरुष को ये डर रहता है कि जब महिला महिला के साथ खड़ी हो जाएगी तो ना बाबा का जोर चलेगा न किसी का जोर चलेगा। वो 58 महिलाएं अगर यूनिटी बनाकर बाबा को एक्सपोज करती तो वो 58 महिलाओं के साथ नहीं सो पाता है। लेकिन हाँ, किसी एक महिला ने साहस जरूर दिखाया होगा, इसलिए वो खराज जो है वो समाज के सामने नंगा हो गए। तो ऐसे बाबाओं से डरने वरने की जरूरत नहीं है। और जिसको अपना भविष्य नहीं पता वो क्या महिलाओं का भविष्य बताएगा? अगर महिलाओं की योनि पर आके आपका धर्म, इज्जत, संस्कार आ जाए तो इसका मतलब समझिए कि इस देश में आपको गुमराह किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है और सिर्फ इस देश में आपको भोग विलास की वस्तु समझा गया है। चाहे आप धर्म के नाम पर समझ लीजिए, शादी के नाम पर समझ लीजिए, समाज के नाम पर समझ लीजिए। और ये वही लोग हैं जो महिलाओं को जज करते हैं कि महिला तो अपनी मर्जी से गई है, महिला तो अपनी मर्जी से जा रही है। जाहिर तौर पर एक सोच विचार का विषय है कि अब सोचिए, पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ हमारी परवरिश हुई है वहाँ मेरे परिवार की इज्जत या अमूमन परिवार की इज्जत महिलाओं के कंधे पर होती है, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम होगी। बड़ा संकोच का विषय है, लेकिन सोच विचार जरूर करिए। पितृत्मक समाज में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं जिसके आधार पर पुरुष अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। अब जब मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तमाम सारे ही पुरुषों को ब्लेम कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। ना सारी महिलाएं को हम गलत कह सकते हैं और ना ही सारे पुरुषों को। हालांकि बाबाओं की कुंडली खोलना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इस पर बेधड़क बुलंद तरीके से बातचीत की जाए। गोदी मीडिया तथा कथित जो फेमिनिस्ट की बात भी दबे स्वरों में करता है वो इस पर चर्चा नहीं कर पाता, तो हमें लगा कि इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। अमूमन उन मुद्दों पर जब आप बातचीत करते हैं तो गाली गलौज तो पड़ेगी ही, उससे मुझे डर भी नहीं लग रहा। ये मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और अब जिस शर्म लिहाज की लज्जा की बात कर रहे हैं, क्या हो आप वो गहना हमें पहनाना चाहें और हम उसे निकाल कर फेंक दें तो आपको शर्म आ जाएगी। तो जाहिर तौर पर इसलिए पितृसत्तात्मक समाज में वो जबरन आप पर थोपा जाता है, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फिलहाल हमें यही लगता है कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी, महिलाएं अगर हकूमतगार बनेंगी, महिलाएं अगर पढ़ेंगी लिखेंगी, सामाजिक तौर पर निकलेंगी और ऐसे लोगों से मुलाकात भी करेंगी तो मुझे लगता है कि फिर वो निडर हो जाएंगे और उन्हें समझ आएगा कि सच में कौन उनका शोषण कर रहा है और सच में कौन उनका समर्थन। क्या मैंने सही कहा? और ये एक सेक्स को लेके मेरे दिमाग में एक बात आई कि अमीर महिलाएं सेक्स को एंजॉय करती हैं। गरीब महिलाओं से पूछो जो खेत खलिहानों में मजदूरी करने जाती हैं, इज्जत आबरू को लूटना क्या होता है, वो तकलीफ़ें चीख चीख कर बयां करेंगी कि इज्जत अभी भी महिलाओं की ही लूटी जा रही है। चाहे कैसे भी करके, चाहे उनको मॉडर्न तरीके से बोलें, चाहे ग्रामीण स्तरों पर देख लें, हर तरीके से अभी भी महिला शोषित ही है, वंचित ही है। कहने के लिए इस देश में तमाम सर्वोच्च पदों पर महिलाएं हों, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी महिलाएं शोषण हो रही हैं। तो आखिरी बात तो यही है कि जो मैंने एक निधि जी बहुत जल्द जब महिला दिवस था तो उस पर एक कोड भी डाला था जो मैंने कॉपी किया था, मैंने आपको भी भेजा हुआ है, आप देखिएगा कि दुनिया डरती है उन महिलाओं से जो दुनिया से नहीं डरती। और अमूमन इस वीडियो के अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, चर्चा के साथ साथ, बातचीत के साथ साथ गाली गलौज भी आप बेधड़क होकर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्योंकि उससे हमें कोई भी शर्म आती है नहीं। इनफैक्ट पता चलता है कि हमें कितना काम करने की ज़रूरत है अभी। तो आप भर भर के गालियाँ दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए और अपनी घर की महिलाओं को ज़रूर पढ़वाइए कि आपने कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट लिखा है, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अवेयर होएं और आपके अंदर जो संस्कारों की थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो भी हम थोड़ा बहुत तो हम भरपूर कर ही देंगे, लेकिन घर की महिलाएं भी कहीं ना कहीं आप पर गर्व महसूस ज़रूर करेंगी। तो खुलकर अपनी राय दीजिए, लगातार इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।